नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपनी किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उस डिज़ायर को लेकर के कि इस डिज़ायर को हम कैसे मैनिफेस्ट करें या ये डिज़ायर क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रही। और फिर हम वो रास्ता बनाते हैं या वो रास्ता क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमारी वो मैनिफेस्टेशन हो जाए। उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी कई सारे होते हैं कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे कोई टेक्निक करनी पड़ेगी, मुझे अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, या इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने टाइम तक इस चीज़ को करना पड़ेगा, और इतनी चीज़ें करके कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। तो अपनी एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे मन में इतने सारे सवाल होते हैं और ये सवालों के जंजाल में हम फंसते फंसते अपनी रेजिस्टेंस को ही हमेशा बढ़ा लेते हैं और डिज़ायर हमसे कई ज़्यादा दूर चली जाती है। तो इस जगह पर अगर आप देखो तो डिज़ायर आपकी चाहे जो भी हो, चाहे जितनी भी हो, अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही उसका इकलौता मतलब है रेजिस्टेंस, जिसका मतलब है कि आपकी उस डिज़ायर की वाइब्रेशन और आपकी अपनी पर्सनल वाइब्रेशन दोनों का मैच नहीं है। इसीलिए इसको रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी रेजिस्टेंस की वजह से आपकी डिज़ायर आपसे दूर चली जाती है। वहीं अलाइनमेंट क्या है, आपकी जो डिज़ायर की वाइब्रेशन है और आपकी जो पर्सनल वाइब्रेशन है वो दोनों मैच करती है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट होती है। अब डिज़ायर की वाइब्रेशन कैसी है ये आप कैसे जानोगे, तो इसका भी आंसर अब्राहम ने किया है कि देयर इज़ ओनली अ स्ट्रीम ऑफ वेलबींग, यानी एक वेलबींग की ही जो स्ट्रीम होती है वही हमेशा होती है। इसको सिंपल एग्जांपल से अगर देखो तो बहती हुई नदी है, नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, वही स्ट्रीम में आपको जाना है और वो स्ट्रीम हमेशा डाउन स्ट्रीम होती है। उसके अपोजिट जब आप जाते हो तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, यानी आपको पानी के फ्लो के साथ जाना है, आपको पानी के फ्लो के अपोजिट नहीं जाना। आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि आप नाव में हो और नाव पानी में है। अब आपको नाव चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी का फ्लो आपको आपकी डायरेक्शन में ले करके जाएगा, लेकिन अगर आप नाव को उल्टे दिशा में चलाने की कोशिश करोगे तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। और यहाँ पर अब्राहम रेजिस्टेंस क्रिएट करना, अपनी नाव को उल्टा घुमाना इसीलिए कहती है क्योंकि जब आप ऊपर की डायरेक्शन में जाते हो, अपनी नाव को अपोजिट घुमाते हो, तो उस जगह पे कुछ नहीं है। आपकी जो भी डिज़ायर्स है, सभी डिज़ायर्स हमेशा डाउन स्ट्रीम में ही आपको मिलेंगी। डाउन स्ट्रीम भी आप कह सकते हो कि अलाइनमेंट का दूसरा वर्ड है डाउन स्ट्रीम, और वही अगर आप अपस्ट्रीम देखोगे तो अपस्ट्रीम रेजिस्टेंस का दूसरा वर्ड है। तो आप चाहे इसको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोलो, चाहे रेजिस्टेंस अलाइनमेंट बोलो, ये आपके ऊपर है। बस समझना ये है कि आपकी जो डायरेक्शन होती है, आपकी जो डिज़ायर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलाइनमेंट की होती है और डाउन स्ट्रीम की होती है। और अगर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अलाइनमेंट की तरफ ही जाना होगा, आपको डाउन स्ट्रीम ही जाना होगा। आप अपस्ट्रीम या रेजिस्टेंस की तरफ जा करके उसे कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में आप अपने ही हाथों से अपने आप को अपनी डिज़ायर से दूर कर रहे होते हो। और आप समझोगे कैसे कि आप अलाइनमेंट में हो या आप डाउन स्ट्रीम में हो या आप अपस्ट्रीम में हो, ये आप समझोगे अपने इमोशन से। आपके इमोशंस जो होते हैं वो आपके सबसे बेस्ट इंडिकेटर होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब फीलिंग्स और इमोशंस भी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा दो चीज़ों में ही देखना है। फीलिंग चाहे जैसी भी हो, या तो वो अच्छी होगी या तो वो बुरी होगी, और आप इस वक्त किसी न किसी फीलिंग में होंगे। वो फीलिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, वो फीलिंग नेगेटिव भी हो सकती है, वो फीलिंग और भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आपकी फीलिंग जैसी भी हो आपको हमेशा उसको पहले से बेटर करते जाना होता है। और ज़्यादा नहीं, 1% ही अगर आप बेटर करते हो अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के, अपनी डिज़ायर को लेकर के, तो हर स्टेप जितना आप अपनी फीलिंग को बेटर करते हो उतना आप क्लोज होते चले जाते हो डाउन स्ट्रीम, और उतना ही आप क्लोज होते चले जाते हो अलाइनमेंट में अपनी डिज़ायर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को। अब स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप जब भी सोचते हो आपका माइंड हमेशा उन पुरानी बातों को रिपीट करता है जो आपके साथ हुआ, जो आपके रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हुआ, जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपसे कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा। जब भी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को सोचते हो और उसके बारे में सोचते ही ये थॉट्स, अगर ये फीलिंग्स आपके माइंड में आती है तो ऑब्वियसली ये आपको बुरा फील कराएंगी, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है। और जैसा अब्राहम ने कहा कि आपको अपस्ट्रीम में कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा हमेशा डाउनस्ट्रीम में मिलेगा। आपकी सभी डिज़ायर्स डाउनस्ट्रीम में है, और अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो ये आपकी गलती है, आप पीछे जा रहे हो। आप अगर डाउनस्ट्रीम आओगे तो ही आप मैनिफेस्ट करोगे। तो आप समझ गए, ये इमोशन, ये फीलिंग जो है वो डाउनस्ट्रीम नहीं है, वो अपस्ट्रीम है। अब यहाँ से इसको हम जब डाउनस्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे, इसको अलाइनमेंट में लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, तो इन थॉट्स को आपको रिलीज करना होगा। अब इस जगह पर जब आपके थॉट्स और फीलिंग्स नेचुरली इस तरीके के होंगे जहाँ पर वो हमेशा कंप्लेंट करते होंगे, तो इसके अपोजिट आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स जो ढूंढने होंगे ना, वो आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होंगे, और आपको वो ढूंढने भी नहीं है। आपको उसी डायरेक्शन में देखना है कि पहले से बेटर क्या है। उस डायरेक्शन में अगर आप ये सिचुएशन में, ये स्टोरी है आपकी जहाँ पर आप स्पेसिफिक पर्सन को सोचते ही बुरा फील करने लगते हो, अपनी करंट रियलिटी देखते हो, अपना पास्ट देखते हो, और ये आपको बुरा फील कराता है, तो आपको पहले से अच्छा फील करना है इस जगह पर।
उसके बाद जो आपको थॉट्स मिलेंगे वो थॉट्स आप कनेक्ट करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो थॉट्स सोच सकते हैं कि अब ये पास्ट है, इस पास्ट को अब चेंज नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली बहुत सारी टीचिंग्स में आपको कहा जाएगा कि इसको चेंज किया जा सकता है। अगर आप वो थॉट्स नेचुरली चूज़ कर पाते हो तो आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। और बहुत से लोग जैसे देखोगे रिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। रिवीजन मेथड में ये होता है कि वो पास्ट में जा करके उस चीज़ को चेंज करते हैं, जबकि एट द एंड वो पास्ट को चेंज नहीं करते हैं, वो पास्ट से रिलेटेड अपने थॉट्स को चेंज करते हैं। तो बात वहाँ भी थॉट्स की ही आती है। तो इसीलिए अगर आप वो चूज़ कर रहे हो तो अगर वो आपको नेचुरली बेटर फील करा रहा है तो वो आपको डाउनस्ट्रीम में लेकर के जाएगा। लेकिन अगर आपको वो नेचुरली नहीं फील कराता है और सिर्फ आप इसीलिए करने की कोशिश करते हो उस मेथड को क्योंकि किसी ने कहा कि वो पॉसिबल है, तो उस जगह पे जरूरी नहीं कि आप भी उसमें डाउनस्ट्रीम ही फील करो। आप जब उसको करने जाओगे आप अपनी फीलिंग से समझ जाओगे आप अपस्ट्रीम जा रहे हो या डाउनस्ट्रीम जा रहे हो। अपस्ट्रीम हमेशा आपके नेगेटिविटी को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को हमेशा बढ़ाएगा और डाउनस्ट्रीम हमेशा उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करेगा, आपको पहले से बेटर फील कराएगा। तो प्रोसेस चाहे जो चूज करो वो आपके ऊपर होता है। जाना आपको डाउनस्ट्रीम है, जाना आपको अलाइनमेंट में है, जाना आपको फीलिंग गुड में है। और इसमें एज सिंपल एज आप इस एग्जांपल को अगर चूज करोगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो ये स्टिल आपके लिए बेटर होगा। लेकिन जब भी आप इन थॉट्स को क्रिएट करोगे तो अपनी फीलिंग से ही आपको इसको समझना होगा कि आपको डाउनस्ट्रीम लेकर के जा रहे हैं या नहीं। और क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो एज इट इज आप कॉपी नहीं करोगे इसको, आपको समझना है कि कैसे डाउनस्ट्रीम जाया जाता है। तो अब मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो, आपको हमेशा आपका पास्ट नज़र आता है और उसमें हमेशा आपको गिल्ट नज़र आता है, कुछ अपने लिए अपनी गलतियां नज़र आती है और उससे ज़्यादा सामने वाले की नज़र आती है। और उसी में अगर घूमते रहोगे तो आप अपस्ट्रीम ही जाते रहोगे। डाउनस्ट्रीम जाने के लिए आप चूज़ करते हो कि ठीक है अब ये पास्ट है और ये बातें बीत चुकी है, इन बातों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं चाह कर भी इन्हें बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती। ये थॉट आपको रिलीफ देगा इस थॉट से कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये रिलेशनशिप में ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे बेटर ये थॉट है कि अब जो हो गया सो हो गया, मैं उसे बदल नहीं सकता और ना ही मैं बदलना चाहता हूँ। अब जैसे ही आप ये थॉट चूज करोगे आपको पास्ट परेशान करना थोड़ा कम कर देगा। फिर आप समझने लगोगे कि हाँ मैं एक बेटर फीलिंग में हूँ इस वक्त, मुझे इसको और बेटर करना है। अब यहाँ पर बेटर फीलिंग थॉट आप क्या चूज कर सकते हो। दुनिया का हर रिलेशनशिप निभाना जरूरी नहीं होता। दुनिया का इकलौता रिलेशनशिप जो निभाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो अपना रिलेशनशिप अपने खुद के साथ निभाना होता है। अब ये थॉट मुझे डाउनस्ट्रीम में लाता है। अगर आप ये थॉट हो सकता है चूज करो, आपको ये अपस्ट्रीम लगे, आपको इस जगह पे ऐसा लगने लगे कि कहीं आप इस थॉट को चूज करने से अपने स्पेसिफिक पर्सन को खो ना दो, तो उस वक्त ये थॉट आपके लिए नहीं होगा। अब ये थॉट मुझे डाउनस्ट्रीम फील करा रहा है, आपको अपस्ट्रीम फील करा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये थॉट ना तो डाउनस्ट्रीम है ना ही ये थॉट अपस्ट्रीम है। ये थॉट मेरे लिए डाउनस्ट्रीम है, आपके लिए अपस्ट्रीम है। अब आपके लिए जो डाउनस्ट्रीम होगा वो थॉट क्या होगा कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये पावर है कि मैं जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि अब्राहम ने खुद अपनी किताब में कहा है व्हेनेवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन, यानी आप जब भी मांगते हो वो चीज़ इमीडिएटली आपकी हो जाती है। तो ये इंसान भी मेरा है, यह इंसान भी मेरी है। अब मुझे बस उस रास्ते तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे अपनी अलाइनमेंट में आना है और अलाइनमेंट में आने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब ये थॉट अगर आप देखोगे, ये थॉट चूज करोगे तो ये आपको इमीडिएटली देखोगे जब आप पहले से स्टार्ट कर रहे थे। यानी अगर आप इस सिचुएशन में बंधे हो, जिस तरीके की सिचुएशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर आप स्पेसिफिक पर्सन को सोचते ही पास्ट के बारे में सोचते हो, तो उस वाले थॉट में अगर आप देखोगे जब पहला थॉट स्टार्ट हुआ था उस वक्त आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होंगे। लेकिन अभी 2 थॉट्स हम नीचे आ चुके हैं। अब इस वाले थॉट पे जब आप आ जाते हो कि हाँ सारी चीज़ें पॉसिबल है, व्हेनेवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन, इस तरीके से जब आप आते हो तो आप पहले से बेटर फील कर रहे होंगे। आप उस कंप्लेंट वाली वाइब्रेशन में नहीं होंगे, वहाँ से निकल करके एक न्यू वाइब्रेशन में आ गए हो और वहाँ से यहाँ आने में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 1-2 मिनट ही लगेंगे। लेकिन बस वही होता है, इंसान है हम सबकी एक हैबिट होती है। ब्रेकफास्ट हम डेली एक ही तरीके का करते हैं, कपड़े हम डेली एक ही तरीके के पहनते हैं, ज़्यादातर हम चीज़ों को रिपीट करते हैं, या अगर हम अपनी कंपनी या ऑफिस जाते हैं तो एक ही रास्ता चूज करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा बिहेवियर होता है हमारे थॉट्स को लेकर के वो नेचुरल होता है, हम एक ही तरीके से सोचते हैं अपनी रियलिटी को देखते हुए। अब जब आपको पता है आप एक तरीके से सोचते हो और मोस्टली आप अपस्ट्रीम सोचते हो, आप रेजिस्टेंस वाला सोचते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थॉट्स वैसे ही आएंगे। तो आपको हर बार पहले से थोड़ा कम उसको रेजिस्ट करना होगा या पहले से कम उसको स्ट्रीम में नीचे लाना होगा, डाउन स्ट्रीम लाना होगा। और ये आपको कॉन्शियसली अवेयर होकर के तब तक करना होगा जब तक ये आपकी रियलिटी ना बन जाए, नेचुरली आपके लिए ऐसा ना होने लगे जब आप नेचुरली इस तरीके के थॉट्स क्रिएट करने लगो। तो इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, पिवटिंग है। अब यहाँ पर मैं प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के बारे में बता रहा हूँ कि जो थॉट्स आपको ट्रिगर करते हैं उन थॉट्स को कैसे शांत करना है।
अब जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख लिया कि किस तरीके से आप उसको शांत करते हो, अब इसको आगे की तरफ और लेकर के जाना स्टार्ट करोगे। जब आप इस तरीके के थॉट्स में आने लगोगे और ये आपको नेचुरली डाउनस्ट्रीम फील कराने लगेगा, तो आपका थॉट बदल करके इस तरीके का हो जाएगा कि हाँ, अब मैं प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। इस प्रॉब्लम का भी जो सोल्यूशन होगा वो मुझे मिल जाएगा। या अगर मुझे प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, मुझे सॉल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम पे फोकस्ड हूँ तो सॉल्यूशन से दूर हूँ। जब मैं सॉल्यूशन पे फोकस्ड हूँ तो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। ये थॉट जब आप दोगे तो यूनिवर्स आपको उसका सॉल्यूशन देगा, और जो सॉल्यूशन देगा आप उस सॉल्यूशन में बढ़ोगे। तो इस तरीके से आप अपने थॉट्स को, जो आपको इरिटेट कर रहे थे, जो आपको ट्रिगर कर रहे थे, उसको आप पहले से कम करते जाओगे, पहले से कम ट्रिगर में लेके आते जाओगे। अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप इस वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में इसको लिखना। जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हो उसको एक सिंगल सेंटेंस में लिखना, और खुद से देखना कि आप उस जगह पे क्या अपस्ट्रीम में जा रहे हो, और उसको आप डाउनस्ट्रीम लाते हुए कमेंट करना। अगर उसमें कोई चेंजेस लाने होंगे, वो चेंजेस मैं आपको हेल्प करूंगा कमेंट में ही, यानी कमेंट में ही आपको बता दूंगा कि हाँ, इस तरीके से आप जा रहे हो तो सही जा रहे हो, या इस जगह पे आप कौन सा थॉट चूज कर सकते हो, ताकि एज एन एग्जाम्पल आप समझ सको। क्योंकि आपको डाउनस्ट्रीम कौन सा थॉट एग्जैक्टली लेकर आएगा वो सिर्फ आप जानते हो, मैं नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूंगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि उसको कैसे डाउनस्ट्रीम किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।